नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और आज हमारे साथ मौजूद है भारत की सुप्रसिद्ध कथावाचिका देवी कृष्णा प्रिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीराम। हम लोग बात कर रहे हैं, हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात की, ब्रह्मा जी को लेकर बात की थी, राजा परीक्षित को लेकर बात की थी। तो ऐसी ही एक भागवत कथा में एक वृत्तांत आता है कि ब्रह्मा जी ने जो है भागवत को एक तराजू में तोला था। तो भागवत को ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने भागवत को तराजू में रखवाया? ऐसा वर्णन आता है कि जब परीक्षित जो कथा सुन रहे थे, हम्म। उनकी जब 7 दिन में भगवत प्राप्ति हो गई, यानी वो जो लक्ष्य को प्राप्त करना था वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर गए, भगवान को प्राप्त कर लिया। हम्म। तो जितने भी साधु संत थे उनके अंदर भी हड़कंप मच गया कि हम इतनी कल्पों से, इतने कर रहे युगों हैं। से हाँ। तप कर रहे हैं, वनों में रह और रहे यह हैं, 7 दिन में इन्होंने ये राज्य से निकल कर आए, राजमहल से, और 7 दिन में ही प्राप्त कर कर लिया। लिया। तो क्या वो सारे साधन बेकार है जो हम कर रहे हैं? जो कर रहे हैं। और भागवत जी में ऐसा क्या है, क्योंकि ये तो अभी अभी हमने सुनी है, इससे पूर्व तो इसका कोई वर्णन नहीं था। तो अच्छा। सभी देवताओं को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्या है इसमें कि जिस परीक्षित ने इसके सामने हमारे अमृत को ठुकरा दिया, जिस अमृत के लिए भगवान को 3 3 अवतार लेने पड़े, मोहिनी बनना पड़ा, कश्यप बनना पड़ा, अजीत अवतार धारण करके उस मथानी को पकड़ना पड़ा, तब अमृत निकला। इतना सब कुछ होने के बाद भी उस अमृत को ठुकरा दिया। तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने ब्रह्मलोक में तराजू लगवाया। एक पलड़े में सारे जितने भी साधन उन्होंने बनाए थे मुक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, तीर्थ इत्यादि, व्रत इत्यादि, नियम इत्यादि, वो सब एक तराजू के पलड़े में, मुक्ति इत्यादि सबको रखा, और एक जो पलड़ा था उसमें श्रीमद् भागवत कथा। तो आश्चर्य हुआ कि भागवत कथा भारी थी, सारी चीजें हल्की थी। अर्थात कलयुग में और समस्त युगों में, कलयुग में विशेषता श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसी है जो आपको भगवत प्राप्ति करा सकती है। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने भी स्वीकृति प्रदान की है। इसलिए श्रीमद् भागवत कथा प्रत्येक व्यक्ति को सुननी आवश्यक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।